ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26/4/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितनी अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। बाबा कहते हैं, हमें शरीर निर्वाह जो भी हम कार्य करते हैं वो करते हुए हम लोगों को बेहद की पढ़ाई बहुत अच्छे से हम लोग को करनी है, तभी हम लोगों की लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की उन्नति होगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा को भाई भाई देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी बिकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज बाबा कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे को, सबको भाई भाई की दृष्टि से, आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है। यह बिल्कुल पक्का कर लेना है यह सब्जेक्ट कि सब हमारे भाई हैं। बाबा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उससे हमें सबको भाई भाई देखना है। और यह भी अटेंशन रखना है कि यहाँ के कभी भी हमें धोखा ना दे किसी देहधारी के, चाहे वो हमारे कोई रिलेटिव हो या कोई भी सेंटर्स पे ही जो हमारे भाई बहनें आते हैं, किसी के भी नाम रूप में हमारी बुद्धि ना जाए। और ख़ास करके बुद्धि में कोई भी बेकारी ख्यालात नहीं आना चाहिए। यह है मेहनत। इसमें बहुत मेहनत है कि किसी को भी हम, जो भी हमारे परिवार वाले हैं, जो भी हमारे संगी साथी हैं, उनको हम भाई भाई की दृष्टि से, आत्मा भाई की दृष्टि से देखें, नाम रूप से नहीं देखें। इस सब्जेक्ट में जब हम पास होंगे तभी हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं, हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है, बेहद की बादशाही की पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद के बाप भगवान पढ़ाते हैं हमें यह पढ़ाई। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं, वहाँ है हद की उन्नति। जो नौकरी से हम लोग उन्नति करते वह है हद की उन्नति, और यहाँ जो हम बाबा से पढ़ते हैं उससे हमें बेहद की उन्नति मिलेगी। यहाँ बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं, हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो, हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोड़ भरते जाएंगे, हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। सब समझ जाएंगे कि अब विनाश होना ही है। जितना हम बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, हद की कमाई हम भूल जाएंगे कि हमें इतना रुपया पैसा धन दौलत चाहिए। इससे हमारा बुद्धि हटता जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है और विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। जिस हॉस्टल में लोग लौकिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं, सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे। फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे हैं।
हमारे में कोई सभ्यता नहीं है। बाबा शुरू के लिए बता रहे हैं कि शुरू में जो दीदियाँ दादी सब आई थी, वो कई लोग आए, जरूरी नहीं है कि सब अच्छे ही थे, बहुत लोग रहे बाबा के पास और बहुत लोग छोड़ के भी चले गए। उनमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को भी वो लोग लेके आ गए थे। आगे बाबा कहते हैं हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी जो इस मनुष्य सृष्टि पर अभी है। सभ्यता वालों की महिमा गाते हैं। सद्गुण वाले जो सभ्यता वाले थे उसकी महिमा सभी गाते, कहते हैं हम निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के, अर्थात कितने भी बड़े आदमी आते हैं, चाहे साधु संत आए, चाहे बड़े पोस्ट वाले कोई भी आए, वो लोग नहीं जानते कि रचना कौन है और रचयिता कौन है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी वह नहीं जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान किस काम का, जो उन्हें यह भी पता नहीं है। तुम भी कुछ काम के नहीं थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी कुछ नहीं समझते थे। अब तो बाबा हमें मिले, बाबा ने सारा ज्ञान दिया, अब तुम समझते हो। बाबा की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो रजाए हमसे कोई छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। यह जो हमारी बादशाही है वह कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करते, अच्छी पढ़ाई करते हैं तो कोई भी हमारे में विघ्न नहीं डाल सकता है। क्या से क्या हम बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे, अर्थात कल बाद फिर हम लोग भक्ति मार्ग में यही शास्त्र सब पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। जितना हम अभी पुरुषार्थ करेंगे उतना ही अगले कल्प में भी उतना ही करेंगे, और पिछले कल्प में भी हम उतना ही किए होंगे। उसी अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। एक दूसरे को देखकर हम सोचते हैं ना, व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी बाप भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई से को समझ गए हो और तो कोई जानते नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान। क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। जो साधु संत सन्यासी हैं वो लोग हठ योगी हैं, वे भी हैं ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है या कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुम विकार के लिए तंग करते हो, जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? अर्थात शुरू में जो दीदी दादियों ने घर छोड़ा, जब उन्हें विकार के लिए तंग किया गया तब उन्होंने घर छोड़ा। लेकिन साधु सन्यासियों ने क्यों घर छोड़ा? उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के नहीं आनी चाहिए थी। यह बाबा कह रहे हैं। बाबा कभी किसी को नहीं बोलते कि घर बार छोड़ के आना है, गृहस्थ में रहते हुए तब पावन बनना है। हमेशा बाबा यही शिक्षा देते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। तब बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा।
शुरू में जब नहीं बहुत सारी दीदी दादियाँ लोग भाग के चली आती थी, तो बाबा ने सबको कह दिया था कि कोई ऐसे नहीं आएंगे, सबको घर से चिट्ठी लेकर तब आना है। तो वो लोग चिट्ठी लेकर आती थी कि हमको भी ज्ञानामृत पीने के लिए जाना है, और वो चिट्ठी लेके ओम राधे मम्मा के पास आती थी, बाबा के पास आते थे, ओम मंडली में आते थे। आगे कहते हैं बाबा, यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। हद के फादर से हमें हद की ही प्रॉपर्टी मिलती है, और बेहद के बाबा से हमें बेहद की प्रॉपर्टी प्रारब्ध मिल रही है, जो सतयुग में हमें मिलेगी। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं उन्हें ही यह वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। अर्थात सिर्फ बेटे को पहले था कि सिर्फ बेटे को दिया जाता था प्रॉपर्टी, और बेटी को नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा के जो बच्चे बने सब बाबा के बच्चे हैं, सबको बाबा आत्मिक रूप में देखते हैं, और सबको अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाँ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। अर्थात स्त्री को नहीं दिया जाता था, और बच्चों को ही सीधे बच्चे को दे दिया जाता था वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची का भेद मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर फिर चले जाते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे सब आए थे जिन्होंने ब्लड से लिखकर बाबा को दिया था कि बाबा आप हमें जैसे रखो, प्यार करो या ठुकराओ, फिर भी हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। और वैसे पक्के बच्चे सब बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है, कोई आशर्वत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। जो बाबा के पास बैठे हैं उन्हें निश्चय है कि ऐसे बेहद के बाबा को हम छोड़कर कैसे जाएंगे। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। बाबा हमें गारंटी देते हैं कि बाबा हमें साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होते हैं, जितनी जनसंख्या भी है इतनी सतयुग में नहीं होती है। अभी संगम पर सब मनुष्य हैं, कितनी सारी आबादी हो गई, और सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे, वहाँ सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। अर्थात यहाँ अब हम हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। जब सारा हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो फिर हम वापस शांति धाम में चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वहाँ आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश ना हो सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। यही हम अविनाशी आत्माएं जो हैं वह हम शरीर का वस्त्र धारण कर और हम भिन्न भिन्न पाठ बजाती हैं।
सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। हम सब क्या हैं? हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। और यह जो भी हमारा लौकिक में चल रहा है, यह सब ड्रामा चला और हम सब एक्टर एक्ट्रेस हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड व घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। अगर यह पढ़ाई हम ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे, छोड़ देंगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हमें रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। तुम बच्चे जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं, कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश, जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथ ही। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी तरह संभालना। और बेहद के बाप भी कहते हैं, तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बेहद के बाबा हमें कहते हैं कि हमने बाबा को बुलाया है तो बाबा आकर जरूर हमें पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाएंगे। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो, यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान पढ़ाने वाला है, तो हमें यह समझना चाहिए। और जो अच्छे बच्चे होते वह समझते भी हैं कि क्यों ना हम अधिक से अधिक पढ़ाई करके अच्छे से पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाएं, हम कम क्यों पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियाँ ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चे आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, जो राजा रानी खाते वही दास दासियाँ भी खाती। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। सतयुग में जो दास दासी भी होंगे वो भी बहुत सुखी होंगे। जो राजा रानी खाएंगे वही भोजन वो लोग भी करेंगे और सब बहुत सुखी रहेंगे। आगे कहते हैं बाबा, परंतु उनमें भी दास दासियाँ का तो बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियाँ तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फूल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिया दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर को छोड़ने से बचाने वाला है। वहाँ मरने की चिंता नहीं रहती। बाबा ही हैं जो हमें अकाले मृत्यु से भी बचाते हैं। वही हमारे प्राण के दाता भी हैं, जियदान देने वाले भी हैं। सतयुग में मरने की कोई चिंता नहीं रहती और यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए, वहाँ डर की बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर
सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी नहीं आए। हमें मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल पावन बनना है। सदा बाबा की श्रीमत पर चलना है और कभी गलती से भी बुद्धि में हमारे विकारी संकल्प नहीं आने चाहिए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तब हमारे मन में किसी के भी प्रति विकारी संकल्प नहीं आएंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में फंस नहीं सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक हमें बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हो। यहाँ भी ऐसे होता है। बाबा कहते हैं परंतु चलते चलते कितने ट्रेडर बन पड़ते हैं। और यहाँ भी ऐसा होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारगति भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी देते हैं। फारगति बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है गज को ग्राह ने खाया। बहुत गलफत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं जो बाबा की अच्छी अच्छी बच्चियाँ थी वो बाबा को छोड़कर फिर रावण की हो जाती हैं। बाबा को फारकती देकर डिवोर्स देकर वो सब चली जाती है और रावण की बन जाती हैं। माया ऐसी है जो कोई को एकदम से पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाएं, कितना सुनाऊं, मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह बेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चौपर रखो। कितना याद करते हो, कितनी सर्विस करते हो। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कितना सुनाओ, मुख्य बात है याद की। सवेरे उठ मुसलमान भी कहते हैं कि अल्फ को याद करो, यह सोने की बेला नहीं है। इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि सवेरे उठो और बाप को याद करो। इस उपाय से ही सिर्फ हमारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। जितना बाबा के साथ हम लोग बच्चे वफादार रहेंगे उतना हमारा विकर्म विनाश होता जाएगा और माया से हम हार नहीं खाएंगे। बाबा तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा बहुत वफादार हैं। हम बच्चे ही बाबा को छोड़ देते हैं और हम पक्के बच्चे तब बनेंगे जब सदा बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा तो आए ही हैं हमें सुधार कर वापस ले जाने। इस याद की यात्रा से ही हम सतो प्रधान बनते जाएंगे और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और हमें अपना चार्ट रखना है कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। हमें अपना घाटा भी देखना है और हमें अपना जो हमें हमारी जमा का खाता है वो भी हमें देखना है।
कि हमने कितना जमा किया और कितना हमने घाटा किया, वो भी हमें देखते रहना है। जैसे व्यापारी लोग देखते हैं, सदा खबरदार रहना है कि हमें कभी घाटा नहीं लगे। अगर इस पढ़ाई में, इस कमाई में हमें घाटा लगेगा तो फिर कल्पांतर का घाटा बढ़ता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी नहीं आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर ले जाते हैं, ऐसे हमें भी वफादार बनना है बाबा से। कभी भी फारगती या डिवोर्स बाबा को नहीं देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सहज योगी भव। बाबा कहते हैं सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन, हम बाबा के नैनों में समाने वाले सहज योगी हैं। डिटेल्स में बाबा कहते हैं, संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिलती है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। अर्थात यह जो समय है यह बाबा से हम लोग को मिलने का समय है। इसमें बाबा से हमें वर्षा भी मिल रहा है और वरदान भी मिल रहा है। इस दोनों में से किसी में भी मेहनत की कोई बात नहीं है, इसीलिए हमारा टाइटल ही है सहज योगी। अर्थात सहज ही हमें दोनों चीज़, बाबा से वर्षा भी मिल जाता है और वरदान भी मिल जाता है। रोज बाबा आकर हमें वरदान देते हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप के नैनों पर, जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन, बाप के नजरों में समा जाना। अर्थात बाबा कहते हैं हर बोझ से, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, कोई भी अगर लौकिक परिस्थितियाँ, सब बोझ बाबा को देकर खुद एकदम हल्के हो जाओ और हल्के बनकर बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु बाप में समा जाओ। बाबा हमें नैनों में बिठाकर साथ ले जाएंगे और बाबा के स्नेह की निशानी ही है सदा हल्के बनकर बाबा के नज़रों में समा जाना। सदा बाबा की नज़रें हमारे सामने रहे, हम हर बोझ से हल्के रहें, किसी बात में उलझे नहीं, बिल्कुल हल्के रहे। सब बातें, हर परिस्थिति, हर बात, हर व्यक्ति को बाबा को समर्पित कर खुद बिल्कुल हल्के हो जाए। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप हम बन जाएंगे। आज का अव्यक्ति सारे हैं, आज 26 तारीख का अव्यक्ति सारे हैं। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। बाबा कहते हैं कि सबके संस्कार तो अलग अलग होते ही हैं और यह संस्कार जब एक जगह हम मिलेंगे तो टकराएंगे भी, लेकिन इससे किसी से टकराने के बजाय हमें किनारा होकर और स्वयं को सेफ रखना है। सबके बीच में भी है और साइड में भी है, ऐसा हमें करना है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। अगर कोई ऐसी बात होती है तो बाबा कहते हैं कि अगर हम ताली नहीं बजाएंगे मुख की तो कोई बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो हम सबके बीच में रहते भी साइड होके रह सकते हैं, किनारा भी नहीं करना है। किनारा हमें सिर्फ बाबा की याद में रहना, सबके बीच में भी है और किनारे भी हैं। आगे कहते हैं बाबा, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर सामने वाला नहीं बदल सकता है, नहीं बदलता है, तो हमें स्वयं को, तो हम बदल सकते हैं ना, तो हमें स्वयं को बदलना है, चेंज करना है।
समाने की शक्ति को धारण करना है, तो हमारे समाने की शक्ति देखकर, हमारी शीतलता को देखकर सामने वाला अवश्य चेंज होगा ही होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।